स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेकअप पे। इस चैनल पे नैतिक सीख देने वाली मज़ेदार कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में एक चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। उसके घोंसले में उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। चिड़िया सुबह उनके जगने से पहले ही खाने की तलाश में निकल जाती थी। जब तक उसके बच्चे उठते वह दाना लेकर आ जाती और उनका पेट भर देती थी। चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों को उड़ना सिखाया। अगले दिन उसने अपने एक बच्चे को धीरे से उड़ाया, फिर दूसरे को उड़ाया। दोनों धीरे धीरे उड़ना सीख गए। अब चिड़िया दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाती और जंगल से तीनों दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ सालों के बाद चिड़िया कमज़ोर होने लगी। अब वह अपने घोंसले में आराम करती और उसके दोनों बच्चे उसके लिए दाना लाते और उसे खिलाते थे। कुछ दिन बाद उसके बच्चों ने सोचा कि हमारी माँ तो अब किसी काम की नहीं है, हम क्यों मेहनत करके उसे खाना खिलाते रहें। एक दिन दोनों बच्चों ने अपनी माँ को खाना लाने से मना कर दिया। बूढ़ी चिड़िया ने दोनों बच्चों को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। अगले दिन दोनों बच्चों ने अपना अलग घोंसला बना लिया। अब चिड़िया पूरे दिन अपने बच्चों का इंतज़ार करती रहती, लेकिन दोनों बच्चे वापस नहीं आते। अपने कमज़ोर शरीर के साथ चिड़िया उड़कर बच्चों को ढूंढने जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि बच्चों ने नया घोंसला बना लिया। अपनी माँ को देखकर दोनों बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और उसे भगा देते हैं। चिड़िया रोते हुए वापस आ जाती है। अपने घोंसले में बैठकर बीते दिनों को याद करने लगती है। चिड़िया में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उड़कर दाना ले आए, इसीलिए वह बैठकर अपने मरने का इंतज़ार करने लगती है। वैसे भी उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। 2 दिन तक भूखे रहने से उसे बहुत कमज़ोरी हो जाती है। एक दिन चिड़िया के दोनों बच्चे दूर खेत के पास दाना चुग रहे थे। तभी उन्हें एक चिड़िया मिलती है। वह उन दोनों से उनकी माँ के बारे में पूछती है। तब दोनों बच्चे उसे बताते हैं कि उन्होंने वह घोंसला छोड़ दिया है। यह सुनकर वह चिड़िया उन्हें डांटती है। वह कहती है, मूर्खों, वो तुम्हारी माँ नहीं थी। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे अंडे से निकलते ही कहीं चली गई थी। तुम्हारी माँ ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें पाला। अगर उस दिन वो तुम्हें लावारिस छोड़ देती तो तुम दोनों मर जाते। यह सुनकर दोनों बच्चों को बहुत दुख हुआ। वह चिड़िया चोंच में दाना भरकर उड़ती हुई बूढ़ी चिड़िया के पास पहुँच गई। वहाँ उसने चिड़िया को दाना खिलाया। दाना खाकर उसमें कुछ ताकत आई। फिर चिड़िया ने कहा, मैंने तुझे मना किया था, इन पर तरस मत खा। ये भी उसी माँ के बच्चे हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। आज इन्होंने तुझे छोड़ दिया। दोनों बच्चे बाहर एक डाल पर बैठकर सारी बातें सुन रहे थे। वह दोनों रोते हुए घोंसले में आए और अपनी माँ से माफ़ी मांगी। बूढ़ी चिड़िया ने दोनों को गले लगा लिया और कहा, बच्चों, मैं कभी जीवन में तुम्हें ये नहीं बताती कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे प्यार में कोई कमी आए। दोनों बच्चों को सबक मिल चुका था। अब दोनों सारा दिन दाना लाकर अपनी माँ की देखभाल करते, माँ को खाना खिलाते, माँ के लिए नर्म बिस्तर लगाते। उनके जीवन का मकसद केवल माँ की सेवा करना ही हो गया था। एक बार की बात है, एक नदी थी जो बहुत तेज़ और तेज़ गति से बहती थी।
पानी इतना तेज बहता था कि एक भारी पत्थर भी नीचे की ओर गिर जाता था। इस नदी के किनारे एक छोटी सी चींटी थी जो थोड़ा पानी पीने की कोशिश कर रही थी। उस छोटी सी चींटी को खतरनाक नदी के तेज धाराओं के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। प्यास बुझाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बेचारी चींटी नदी में गिर गई। नदी इतनी तेजी से चींटी को बहा ले गई कि वह किनारे तक तैरकर भी पहुंच नहीं पाई। चींटी ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और सांस लेने के लिए हांफने लगी। वह अपनी जान बचाने के लिए किसी चमत्कार का प्रार्थना कर रही थी, लेकिन कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। अचानक पेड़ की शाखा पर बैठे एक पक्षी ने खतरनाक नदी में बह रही छोटी चींटी को देखा। पक्षी शांत, आराम से बैठा था और छाया का आनंद ले रहा था, लेकिन जब उसने चींटी को देखा तो वह खुद को उस बेचारे जीव की मदद करते नहीं रोक पाया। पक्षी ने चतुराई से एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी पर फेंक दिया। छोटी चींटी ने जल्दी से पत्ते का एक कोना पकड़ा और उस पर चढ़ गई। पत्ते ने चींटी को सुरक्षित किनारे पर तैरने में मदद की। चींटी ने अपनी जान बचाने के लिए पक्षी का बहुत शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों बाद चींटी ने एक पक्षी पकड़ने वाले को देखा। वह एक बड़ा जाल बिछा रहा था जिसे टहनियों और पत्तियों से ढक दिया था, और उसने पक्षी को आकर्षित करने के लिए कुछ अनाज भी डाला था। चींटी ने उसके इरादे को तुरंत भांप लिया। वह जानती थी कि पक्षी इस मुसीबत का सामना करने वाला है, इसीलिए उसने पक्षी की मदद करने का फैसला किया। छोटी चींटी पत्तियों के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई पक्षी पकड़ने वाले के टखने तक पहुंच गई। उसने उस आदमी को इतना जोर से डंक मारा कि वह चिल्लाया और उछल पड़ा। इस सारे शोर से पक्षी सतर्क हो गया, जो फिर सुरक्षित स्थान पर उड़ गया। चिड़िया को नहीं पता था कि चींटी कौन है, वे दोस्त नहीं थे। फिर भी चिड़िया ने ज़रूरतमंद बेचारे जीव की मदद करने का फैसला किया। मदद करने की यह इच्छा दोस्ती या प्यार से नहीं, बल्कि दया और सहानुभूति से आई थी। चिड़िया को नहीं पता था कि भविष्य में चींटी उसकी मदद करेगी या नहीं, लेकिन उसने उस नन्ही चींटी की जान बचाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इसीलिए चिड़िया द्वारा किए गए इस अच्छे काम का इनाम उसे मिला और वह अपने तरीके से चिड़िया को वापस लौटा। एक चिड़िया थी जो रोज़ाना दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी गोबर का ढेर पर उसने एक चने का दाना देखा, जिसे लेकर वह चक्की में दरने के लिए गई। दाल दरते दरते एक दाल खूंटे में फंसी रह गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की बहुत कोशिश, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इस दौरान चिड़िया बढ़ई के पास गई और उससे खूंटे में से फंसी दाल बाहर निकालने को कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था, इसीलिए उस बढ़ई ने ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे मिन्नत करते हुए कहा कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीर दो, खूंटे में मेरी दाल का दाना है। मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर परदेश जाऊं। बढ़ई ने उस चिड़िया की एक न सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा ऐसे बढ़ई को दंड दे जो मुझ ज़रूरतमंद की बात नहीं सुनता। चिड़िया ने कहा, राजा राजा, बढ़ई को दंड दो, वो ना खूंटा चीरता है ना मेरी बात सुनता है। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता।
जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी? रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी, सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई। उससे अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा, तुम जाकर उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती है, जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और ना ही राजा को छोड़ सकी, उसे तुम जाकर क्यों नहीं डस लेते? सांप ने भी इसमें अपनी असमर्थता जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर लेती? उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भड़भूंजे के यहाँ भबक रही आग के पास पहुंची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वह बांस के पेड़ है जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गौरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन निराश नहीं। वह सागर के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर आरज़ू की, विशाल सागर, भला गौरैया की इस गुहार को क्यों नहीं सुनता? वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गरजता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सर धुनती रही। सुबह से शाम होने को आई। गौरैया को जब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुँची। हाथी के पास उनसे अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ, उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाती है। बलवान होते हुए भी अन्यायी के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते ही हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वह गा गा कर पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगी। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बात को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। तभी चिड़िया को चींटी मिली और चींटी ने चिड़िया की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। इसके बाद चींटी हाथी के पास गई और कहा, तुम समंदर को सोख लो वरना मैं तुम्हारे कान में घुस जाऊंगी। अब समंदर ने कहा, नहीं नहीं, रुको, मैं आग को बुझा देता हूँ, मुझे सोखो मत। इस बात से डरकर आग ने कहा, मैं पूरे जंगल को जला देता हूँ, मुझे बुझाना मत। डर कर जंगल में रहने वाले बांस ने कहा, मैं लाठी बनकर सांप को मारूंगा, मुझे जलाना मत। डर कर सांप ने कहा, मैं रानी को डस देता हूँ, मुझे मारना मत। डर कर रानी ने कहा, मुझे डसना मत, मैं राजा को छोड़ देती हूँ। घबरा कर राजा ने कहा, मुझे छोड़ना मत, मैं बढ़ई को डांटता हूँ। तब डरकर बढ़ई फिर जाता है और खूंटा को चीर देता है, जिससे चिड़िया की दाल उसे मिल जाती है। इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, जंगल में 4 मित्र रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफ़ी अलग था, लेकिन वे पक्के दोस्त थे और अगर कभी कोई एक मुश्किल में पड़ जाते
तो सभी दोस्त मिलकर उसकी मदद करते थे। वे 4 मित्र थे, चूहा, कौवा, हिरन और कछुआ। एक दिन चूहा, कौवा और हिरन पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। यह तो उनके मित्र कछुए की आवाज़ थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरन ने कहा, अरे अब हम क्या करेंगे? चूहे ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। हिरन शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही देखते यूं गिर गया मानो मर चुका हो। इसी दौरान कौवा वहां पहुंचा और हिरन का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। शिकारी जाल उठाकर घर की तरफ चला तो उसकी नज़र जमीन पर पड़े उस हिरन की ओर पड़ी। वह मृत हिरन को देख झूम उठा। उसने कहा, वाह, यहाँ तो हिरन मरा पड़ा है। इसका स्वादिष्ट मांस तो कई दिनों के लिए काफी होगा। शिकारी कछुआ वाला जाल नीचे रखकर हिरन के पास गया। तभी झाड़ियों के पीछे छिपे चूहे ने आकर जाल कुतर दिया और कछुए को आज़ाद कर दिया। वह धीरे धीरे चलकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। कौवे ने कछुए को आज़ाद देखा तो जोर से काव काव करके उड़ गया। हिरन भी उठकर तेजी से दौड़ा। शिकारी उसे भागता देख दंग रह गया। वह मन मसोसते हुए कछुए के पास लौटा तो वहाँ कुतरे जाल के सिवा कुछ भी नहीं था। कछुआ भी गायब था। उसने सोचा, काश मैंने इतना लालच नहीं किया होता। चारों दोस्त अपनी योजना की सफलता से बहुत खुश थे। उनकी योजना ने सभी मित्रों की जान बचा ली थी। उन्होंने कसम खाई कि वे भविष्य में भी ऐसे ही एक होकर रहेंगे। एकता में बल है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।